दोस्तों कल एक कस्टमर से मुलाकात हुई। आकर के उन्होंने कहा कि सर पिछली बार जब आया था तो लाख रुपए का माल ले गया था सर, लेकिन 60,000 का माल तो बिक गया और 40,000 का माल अभी भी वैसा का वैसा था, तो मैं उसको बदलवाने के लिए आया हूँ। उस कस्टमर को बोला, मैंने कहा 1 लाख रुपए का माल आप ले गए थे, क्या एक साथ माल ले गए थे? बोले बिल्कुल जी, 1 लाख रुपए का माल ले गया था, 60,000 का बिक गया, 40,000 का माल उसने बदल के दे दिया, या अच्छा नहीं दिया, या पुराना दे दिया, या कैसा दे दिया, बिक नहीं रहा मेरे यहाँ। तो मैंने उनसे कहा, भाई साहब कैसे बदल के देगा वो, कब ले गए थे आप? बोले भाई साहब 4 महीने 5 महीने हो गए। मैंने कहा भाई साहब उसने बदल के नहीं दिया, लेकिन अगर आप वो मेरे से भी ले गए होते तो मैं भी बदल के आपको नहीं देता। दोस्तों किसी भी रिटेल शॉप के ऊपर, कपड़े की रिटेल शॉप के ऊपर सबसे बड़ा नुकसान लगने का चांसेस अगर कोई है तो एक ही है, डेड स्टॉक। और उस डेड स्टॉक को किस तरीके से निकालना है, आज मैं इसके 6 दांसू तरीके आपको बताने वाला हूं। कभी भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई भी होलसेलर से आप कपड़ा लेकर के जाते हैं, किसी भी मैन्युफैक्चरर से कपड़ा आप लेकर के जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि ये शेयर बाजार की जैसे है, रिलायंस का मैंने 1200 शेयर खरीदे, 1200 रुपये में 100 शेयर खरीदे और 100 के 100 बिक जाने वाले हैं। जब भाव आएंगे इस 1200 रुपये का 1300 रुपये तो मैं बेच दूंगा और फिर नए शेयर ले लूंगा। कभी भी ये कपड़े के बिजनेस में नहीं होने वाला है। कपड़े के बिजनेस में रिफिलिंग बहुत जरूरी है। रिफिलिंग के साथ साथ ये जरूरी है कि डेड स्टॉक कौन सा गिर रहा है और उस डेड स्टॉक को सबसे पहले निकालना बहुत जरूरी है। कंज्यूमर कभी भी कोई चॉइस करके नहीं आता है। कंज्यूमर की चॉइस को आपको कन्वर्ट करना होता है। कंज्यूमर को आपको बताना होता है कि आपके ऊपर ये चीज़ अच्छी लगने वाली है या आपके यहाँ ये पहनने से आपका ये फंक्शन अच्छा हो जाने वाला है। तो दोस्तों ये डेड स्टॉक पे आप तभी नज़र रख सकते हैं जब फोकस होकर के आप इसके ऊपर काम करेंगे। उसने नहीं बदला, मैं भी नहीं बदलने वाला हूँ, मेरे यहाँ भी नहीं। वो डेड स्टॉक मेरे यहाँ के डेड स्टॉक हो जाएगा भाई साहब, अगर इस तरीके का काम करेंगे। आपको कंटिन्यू माल मंगवाना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप तो ये ध्यान रखिए, आपकी रिफिलिंग बहुत जरूरी है दोस्तों। थोड़ा थोड़ा माल मंगवाते रहिए तो नया माल भी बिकते रहेगा, पुराना माल भी बिकते रहेगा। ठीक है, तो चलिए, ये तो था कल मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाना चाहिए, तो मैंने आज ये वीडियो आपको बनाने के लिए मैं बैठा हूं, आपको बताने के लिए बैठा हूं कि 6 धांसू तरीके जो आपके डेड स्टॉक को डेड नहीं होने देंगे, उसको कैश में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन कैसे कर देंगे ये आपको जानने की जरूरत है कि आपका स्टॉक डेड कौन सा है। 3 कस्टमर ने आपको मना कर दिया कि नहीं ये मैं नहीं लूंगा, ये मैं नहीं लूंगा, बस आपके लिए वो डेड हो गया। ऐसा नहीं होता है। आपके लिए आपका हर एक माल सोना है, कैश की गड्डी है, आपको उसको कैश करना ही है। चाहे 2 कस्टमर मना करे, 3 कस्टमर मना करें या 6 कस्टमर मना करें। तो चलिए देखते हैं इन 6 दांसू तरीकों को जिनसे आप अपने डेड स्टॉक को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एक सवाल आपसे पूछता हूं, क्या आप जानते हैं आपके गोदाम में, आपकी दुकान की पीछे वाली सेल्फ पे इस वक्त कितना पैसा सो रहा है? 50,000, लाख, 2 लाख? दोस्तों वो माल नहीं है, वो आपका पैसा है जो कैद होकर रह गया है, जो डेड स्टॉक बनकर दुकान का कीमती स्पेस खा रहा है। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि नया माल खरीदने के लिए आप बाजार से उधार लेते हैं, ब्याज देते हैं, जबकि आपका अपना पैसा गोदाम में पड़ा पड़ा धूल खा रहा है। आज मैं आपको डेड स्टॉक निकालने के यही 6 तरीके बताने वाला हूं, लेकिन इसको पहचानने की बहुत जरूरत है कि डेड स्टॉक कौन सा है। और यकीन मानिए, इनमें सेल लगा दो या एक पे एक फ्री दे दो जैसे वेल नोन तरीके नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो तो आप पहले से ही जानते हैं दोस्तों, और मैं बहुत बार बताते आया हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। दोस्तों मैं काम के सिलसिले में पूरे इंडिया घूमते रहता हूं और हर दुकानदार से एक शिकायत जरूर सुनता हूं, अजय भाई माल फंस गया है, निकल नहीं रहा है, जैसा कल उस कस्टमर ने बताया था। तो सोचा क्यों ना आज इसी के ऊपर पूरी वीडियो बना दूं। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। पहला तरीका है, डेड स्टॉक को गिफ्ट की तरह यूज करिए। मान लीजिए किसी लेडीज ने 2000 की साड़ी खरीदी, अब आप उससे यह कह सकते हैं कि मैम अगर आप 1000 रुपए की और शॉपिंग कर लेती हैं तो आपको हमारी तरफ से 500 रुपए की साड़ी बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगी। ये ऑफर सुनकर लोग अक्सर सोच में पड़ जाते हैं और अपनी परचेजिंग बढ़ा देते हैं। यानी आपका डेड स्टॉक सिर्फ लाइव नहीं हो जाता, बल्कि आपकी सेल भी बढ़ा देता है।
और कस्टमर खुश होकर आपकी दुकान से प्रोडक्ट लेकर चला जाता है। इसके अलावा आप अपने डेड स्टॉक को उन ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं जो बहुत अधिक डिस्काउंट मांगते हैं। मुस्कुरा कर बोलिए, मैम हमारी प्राइस फिक्स है, लेकिन खास आपके लिए हम इस साड़ी के साथ आपको ये दुपट्टा फ्री दे सकते हैं जिसकी प्राइस 300 रुपए की है। अब हिसाब देखिए, कस्टमर को 200 की जगह 300 की वैल्यू मिली, वो डबल खुश। वहीं आपकी जेब से कैश नहीं गया, आप भी खुश। और गोदाम से एक पीस निकला, वो भी इज्जत के साथ, बचा हुआ माल बोलकर नहीं, गिफ्ट का लेबल लगाकर। बढ़ते हैं दूसरे तरीके की ओर। पुराने माल को फ्रेश बनाइए। दोस्तों एक बात गांठ बांध लीजिए, आपका डेड स्टॉक खुद से डेड नहीं हुआ, वो आपकी अनदेखी से अभी तक रेक में पड़ा हुआ है या आपके स्टाफ की अनदेखी से रेक में पड़ा हुआ है। वो 2 साल से उसी तय में, उसी कोने में पड़ा है, फोल्ड के निशान पड़ गए हैं, पैकेजिंग ढीली पड़ गई है, उस पर धूल की एक परत जम गई है। अब बताइए, ऐसा पीस कोई लेगा तो क्या करना है? एक दिन छुट्टी का निकालिए, सारा रुका हुआ माल बाहर निकालिए, उसे आयरन करवाइए, स्टीम करवाइए, नया फोल्ड, नया हैंगर, नई पैकिंग के साथ रेडी करिए और सबसे ज़रूरी जगह बदल दीजिए। जो माल पीछे था उसे एंट्रेंस के पास ले आइए और जो नीचे के खाने में था उसे आई लेवल पर रखिए। और हाँ, किसी डिज़ाइन के आखिरी 1 या 2 पीस बचे हों तो उन पर उन्हें लास्ट 2 पीसेस लेफ्ट का टैग लगा दीजिए। आखिरी चीज़ देखकर कस्टमर जल्दी डिसाइड करता है। ये इंसानी फितरत है मेरे दोस्तों। ये सब करने में खर्चा नहीं के बराबर, और फायदा वो तो आप खुद देख ही लीजिएगा। तीसरा तरीका, दुकान में एक सेल्स कॉर्नर बनाइए। आपने बाटा का शोरूम देखा है? बाहर बड़ा सा बोर्ड, फ्लैट 70% ऑफ। ये देखते ही ग्राहक की आंखें चमक जाती है। फुटवियर लेने का प्लान ना भी हो तो सोचता है एक बार अंदर जाकर देख तो लूं। अंदर बस कुछ चुनिंदा स्टॉक पर सेल होती है, बाकी सब बिना डिस्काउंट का फ्रेश स्टॉक दिखाया जाता है। अब सोचिए ग्राहक अंदर क्यों गया? उस बोर्ड की वजह से। लेकिन अंदर जाकर उसने सिर्फ सेल वाला जूता नहीं देखा, उसकी नज़र पूरे स्टॉक पर घूम गई। कुछ पसंद आया तो सेल वाले में से उठा लिया, नहीं तो फ्रेश स्टॉक में से कुछ सेलेक्ट कर लिया। बाटा ने सिर्फ पुराना स्टॉक नहीं बेचा दोस्तों, उसने पुराने स्टॉक से नया कस्टमर खींचा। यानी इस तरीके से पुराना नया दोनों माल निकलता है। यही आपको करना है। दुकान में कहीं पर एक फ्लैट 499 या फ्लैट 999 या फ्लैट 60% 70% ऑफ जैसा एक सेक्शन बना लीजिए और उस काउंटर पर सिर्फ रुका हुआ माल डिस्प्ले करिए। इसके 3 फायदे हैं। पहला, बहुत से ग्राहक सिर्फ सेल का माल ढूंढते हुए आते हैं, वो अब आपकी दुकान में आएंगे। दूसरा, सेल के बहाने अंदर आया ग्राहक नया माल भी देखता है और अक्सर ले भी लेता है। और तीसरा, आपका डेड स्टॉक पूरी दुकान में बिखरा नहीं रहेगा, एक जगह इकट्ठा होकर खुद बिकने लगेगा। एक बारीक बात बता दूं दोस्तों, इस काउंटर को पुराना माल मत बोलिए, बेस्ट वैल्यू कॉर्नर बोलिए, स्पेशल प्राइस बोलिए, माल वही, इज्जत नहीं। दोस्तों वीडियो यहाँ तक अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा। आपका हर एक लाइक मेरा उत्साह बढ़ाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे तरीके की तरफ। चौथा तरीका है आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब अपनी सोच को लिमिट मत करिए। डेड स्टॉक निकालने के लिए कुछ नया, कुछ इनोवेटिव कीजिए। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपकी दुकान में 2 साल से कुछ लहंगे पड़े हैं। आपने सब कुछ करके देख लिया लेकिन माल नहीं निकला। तब आप एक काम कर सकते हैं। हर शहर में ऐसे कई लोग होते हैं जो लहंगा रेंट पर देते हैं। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उन्हें हेवी डिस्काउंट पर लहंगा बेचने का ट्राई कर सकते हैं, या फिर सिर्फ उनसे आपका लहंगा ग्राहकों को रेंट पर देने की डील कर सकते हैं। और इसके लिए आपको लहंगा देने की जरूरत नहीं है। मैं दिल्ली में कुछ दुकानदार भाइयों को जानता हूँ जो सिर्फ लहंगे की अच्छी फोटो भेज देते हैं और जब कोई ग्राहक उसे पसंद करता है तब लहंगा पोर्टर कर देते हैं। और आजकल तो आप एआई से उस लहंगे को मॉडल द्वारा पहने हुए फोटो भी फ्री में बना सकते हैं, जिससे उसके पसंद आने का चांस और भी बढ़ जाता है। अब हिसाब लगाइए, 3-4 शादियों में आपकी पूरी लागत वापस, और लहंगा वो अभी भी आपके पास है।
अगले सीजन फिर कमाएगा। जो माल डेड स्टॉक में डेड पड़ा था वो इनकम देने वाली प्रॉपर्टी बन सकता है। इसके अलावा हमारे यहाँ गुजरात में गरबा और डांडिया ग्रुप्स होते हैं, रामलीला की मंडली होती है जिन्हें एक ही तरह का कपड़ा बल्क में चाहिए होता है। इन केस आपके पास एक जैसे ही कई पीसेस बचे हों तो आप इन्हें अप्रोच कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही कुछ और इनोवेटिव आइडियाज जानते हो तो प्लीज कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। बढ़ते हैं 5वें तरीके की ओर। अपने स्टाफ को डेड स्टॉक निकालने पर केस रिवॉर्ड दीजिए। दुकानदार सोचता है डेड स्टॉक निकालना मेरी प्रॉब्लम है। गलत। इसे अपने स्टाफ की एक्स्ट्रा पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी बना दीजिए। स्टाफ को बोलिए, ये 20 पीस देख रहे हो, इनमें से जो भी पीस आप बेचोगे हर पीस पर 50 रुपए कैश उसी शाम हाथ में। फिर देखिए कमाल। वही सेल्समैन जो उस माल की तरफ देखता भी नहीं था अब हर कस्टमर को वो पीस दिखाएगा, तारीफ करेगा, कन्विंस करेगा। आपने 50 रुपए दिए लेकिन वो पीस निकला जो शायद कभी नहीं निकलता, और स्टाफ भी खुश, उसकी भी ऊपर की कुछ कमाई हुई। मेरा अनुभव है जिस चीज को बेचने पर सेल्स पर्सन का फोकस होता है उसके बिकने की संभावना 10 गुना बढ़ जाती है। आपका केस इंसेंटिव फोकस डेड स्टॉक पर ले जाता है और फिर जो चीज धूल खा रही थी वही तेजी से बिकने लगती है। दोस्तों, अब आते हैं छठे और आखिरी तरीके पर, जो शायद सबसे इफेक्टिव तरीका है डेड स्टॉक को हैंडल करने का। छठा तरीका, अपनी दुकान में डेड स्टॉक बनने ही मत दीजिए। ये सबसे बड़ा और सबसे जरूरी पॉइंट है दोस्तों। सोचिए दोस्तों, डेड स्टॉक की समस्या आती ही क्यों है? इसलिए क्योंकि आप माल खरीदने से पहले अधिक सोचते ही नहीं, बस जो पसंद आया वो उठा लिया। दोस्तों, हर एरिया का अपना एक टेस्ट होता है, अपना एक ट्रेंड होता है। अजमेरा फैशन में हम इस बात पर पूरा ध्यान देते हैं कि जो माल जिस स्टेट में या जिस सीजन में बिकने की संभावना अधिक है, हमारा ग्राहक यानी आप जैसे रिटेलर या होलसेलर वही माल हमारे यहाँ से उठाए। फॉर एग्जाम्पल, छठ में बिकने वाली लाल पीली साड़ी बिहार झारखंड के लिए तो सही है, लेकिन अगर उड़ीसा वाला दुकानदार उसे सेलेक्ट कर लेता है तो वहाँ उस बिक्री का होना मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर उड़ीसा वाला टेस्ट बिहार का रिटेलर ले जाता है तो उसकी दुकान पर भी वो माल निकलना मुश्किल हो जाता है। दरअसल हमारे पास हर एरिया का मंथ वाइज डेटा रहता है। हमारे डिजाइनर्स नए ट्रेंड और पुराने डेटा को देखते हुए ऐसी साड़ियाँ, लहंगे, सूट ये सब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जिनकी बिकने की संभावना कहीं अधिक होती है। इसके अलावा हमारा सेल्स स्टाफ भी आप ही के एरिया से होता है। उसे आपके एरिया की कपड़ों की बिक्री को लेकर के बहुत अच्छी समझ होती है। अजमेरा फैशन एक मिनी इंडिया की तरह है। यहाँ आपको हिंदी, भोजपुरी, तमिल, कन्नड़, मलयालम हर लैंग्वेज के सेल्स पर्सन मिल जाते हैं जो आपको अच्छी तरह गाइड करते हैं। चाहे आप यहाँ सूरत में पधारें या अपने घर बैठे फोन पर PDF देखकर या वीडियो के द्वारा हमारा स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि माल लेने से पहले ही आपको बहुत सोच समझकर सही प्रोडक्ट सही प्राइस पर उठाने चाहिए। इससे 100% तो नहीं लेकिन बहुत हद तक आपकी डेड स्टॉक की समस्या कम हो जाएगी। इसके बाद भी अगर दोस्तों डेड स्टॉक गिरता है तो आपको फोकस्ड होकर उस चीज को ध्यान में रखना है कि भाई कौन सा स्टॉक मैं फर्स्ट टाइम लेके आया था लेकिन अभी मैंने 6 बार कपड़ा मंगवा लिया है, लेकिन वो पहले वाला 5 पीस, 2 पीस, 4 पीस या 10 पीस ये नहीं बिके हैं, तो उसके साथ यही 6 तरीके इंप्लीमेंट कर दीजिए और उसको इमीडिएट निकाल दीजिए। उसको 1 साल या 2 साल तक रखने की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, ये थे डेड स्टॉक को केस बनाने के 6 तरीके। एक बार जल्दी से फिर से दोहरा देता हूँ। पहला तरीका, डेड स्टॉक को गिफ्ट की तरह यूज कीजिए। दूसरा तरीका, पुराने माल को फ्रेश बनाइए। तीसरा तरीका, दुकान में एक सेल्स कॉर्नर बनाइए। चौथा तरीका, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। पांचवा तरीका, स्टाफ को कैश रिवार्ड दीजिए। और छठा तरीका, अपनी दुकान में डेड स्टॉक बनने ही मत दीजिए। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा इन 6 में से कौन सा तरीका आपको सबसे जबरदस्त लगा, और अगर इनमें से कोई पहले से यूज कर देना तो अपना अनुभव भी लिख दीजिएगा। बाकी दुकानदार भाइयों को इससे फायदा होगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि डेड स्टॉक का असली इलाज है सही माल सही रेट पर खरीदना, तो अजमेरा फैशन आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, खाएंगे तो कुछ न कुछ जरूर गिरेगा, लेकिन जो गिरता है उसको तुरंत साफ करना उचित रहता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन दुकानदार भाइयों के साथ जिनका पैसा गोदाम में
फंसा हुआ है। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरीके के वीडियोस रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ उस परम पिता परमेश्वर का, जो आपके, मेरे और सबके भीतर बैठा हुआ है।